तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांशी की मुलाकात उसके सीनियर से हो गई, जो कि उसे लेकर बाशान सेक्ट के लिए रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ यानरेन और शाओ पर बाशान सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स ने अटैक कर दिया। वो लोग यानरेन को मारना चाहते थे, तो यानरेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उनका मुकाबला करने लगा। हालांकि डिमोनिक ब्लेड के डोमिनेंस की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। साथ ही सही टाइम पर आके जाओ फिंगची ने इन लोगों की मदद की, मगर वो शाओ को वहाँ से भगा देते हैं। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि यानरेन होश में आ चुका है, मगर उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से बदल चुका था। यानरेन भी कंफ्यूज था कि उसका दोस्त शाओ कहाँ पर चला गया, और उतने में ही थोड़ी दूरी पर उसे शाओ नजर आता है। शाओ को देखते ही यानरेन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहने लगा, बड़े भाई मुझे तो लगा था कि आप बाशान सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स के हाथों मारे गए हो, लेकिन अच्छा हुआ कि आप महफूज हैं। अब जैसे ही यानरेन ने जाकर शाओ का हाथ पकड़ा, वो देखता है कि वो शाओ ना होकर यानरेन का एक फॉर्म था। उसके चेहरे पर इवल एक्सप्रेशंस देखकर यानरेन तो काफी ज्यादा पैनिक होते हुए पीछे हटने लगा। उस फॉर्म से कहने लगा कि जरूर से तुम कोई इल्यूजन होंगे, मगर उतने में वो बंदा अपनी सोर्ड को समन करते हुए सीधे यानरेन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर यानरेन उसके अटैक को रोकने के लिए जरा भी तैयार नहीं था। उस अटैक के चलते यानरेन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, और अब उसने देखा कि वहाँ पर उसके मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट हो चुके हैं। उनसे भी डिमोनिक फॉर्म्स ने यानरेन को चारों ओर से घेर लिया था, जो देखते साथ ही यानरेन तुरंत ही अपनी किंग हे सोर्ड को निकाल लेता है। वो हवा में जंप लगाते हुए उनसे पूछ रहा था कि बताओ तुम लोग कौन हो, और इतना कहते साथ ही यानरेन ने तुरंत ही उसमें से एक बंदे पर हमला कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर यानरेन की आंखें खुल गई। वो अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया, क्योंकि यानरेन ने किसी फॉर्म पर नहीं बल्कि जियांशी पर हमला किया था। यहाँ पर जियांशी घायल हालत में एक पानी के पुल में गिर जाती है, तो यानरेन उसे बचाने के लिए तुरंत ही उसके पीछे जंप लगा चुका। उसने जैसे ही जियांशी को गले लगाया, वो अपने आप गायब हो गई। ये सब देखकर यानरेन काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था, नहीं मैं जियांशी को नहीं मार सकता। यहाँ पर वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि डर के मारे उसकी नींद खुल गई। यहाँ पर यानरेन को पता चला कि उसने जो भी देखा वो बस एक सपना था, मगर वो कोई ड्रीम ना होकर एक रियलिटी थी। दरअसल ये सब उस किंग हे सोर्ड का कमाल है। वो यानरेन पर काबू करना चाहती थी। यहाँ पर यानरेन को बुरी हालत में देखकर जाओ फिंगची तुरंत अपनी पावर से उसे थोड़ा सा नॉर्मल कर देता है। यानरेन भी जाओ फिंगची को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान था। जाओ फिंगची उससे कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि इस सोर्ड का यूज मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी, और अब देखो उस सोर्ड की वजह से तुम्हारी सारी मेरिडियंस डैमेज हो चुकी है। अब अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम दोबारा से उस सोर्ड का यूज करोगे तो वो सोर्ड जरूर से तुम्हें खत्म कर देगी। जिस पर यानरेन कहने लगा, सीनियर अब मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन हो चुका है। दरअसल इसी सोर्ड की वजह से मैं उन डरावने सपनों में फंस गया था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशान हो। वैसे भी हमारे जैसे वुड कटर्स की लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होती। मैंने अपने मास्टर जो से प्रॉमिस किया था कि मैं वो लेटर जरूर से डिलीवर करूंगा, तो तब तक मुझे इस सोर्ड का यूज करना ही होगा, चाहे फिर इस कोशिश में मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन मैं अपने मास्टर को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। यहाँ पर जाओ फिंगची यानरेन की इस जज्बे को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। ऐसी कल्टिवेटर्स इस दुनिया में नाक के बराबर पाए जाते हैं। वहीं पर यानरेन जाओ फिंगची को बता रहा था कि जंगल में हम पर बाशान सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स ने अटैक किया था। उस वक्त शायद आपने ही हमारी मदद की, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे बड़े भाई शाओ कहाँ पर हैं। जिस पर जाओ फिंगची बताते हैं कि अरे तुम्हारा बड़ा भाई शाओ तो यहाँ से जा चुका। जो सुनकर तो यानरेन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो जाओ फिंगची को बताता है कि दरअसल शाओ ने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों इस जर्नी में साथ रहेंगे। वो मुझे मेरे मिशन को पूरा करने में मेरी हेल्प करने वाले थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि शाओ ने तो मुझसे झूठ बोला था। अब सीन शिफ्ट होकर हम शाओ को देख पाते हैं, जो कि जाओ फिंगची पर काफी ज्यादा नाराज था। वो कहता है कि उस जाओ फिंगची ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। अच्छा हुआ कि मेरे पास डिवाइन एबिलिटीज थी, वरना तो मेरा पूरा थोबड़ा ही खराब हो जाता। चलो शुक्र है हेवंस का कि मेरा हैंडसमनेस जरा भी कम नहीं हुआ। अभी भी ये यंग मास्टर कई सारे लड़कियों के दिलों पर राज कर सकता है। और उतने में उसे सोर्ड एम्परर फॉर्म की आवाज आई, जो कि शाओ से पूछ रहे थे कि बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर शाओ कहता है, सीनियर पता नहीं आप हमेशा मुझे ट्रेस कैसे कर लेते हो, मुझे तो लगा था कि अब कुछ दिनों तक मुझे अकेले ही भटकना होगा। जिस पर सोर्ड एम्परर फांग उससे कहते कि मैंने तुम्हें यानरेन को प्रोटेक्ट करने का मिशन दिया था, लेकिन तुम तो इस मिशन को आधा अधूरा छोड़कर भाग निकले। जिस पर शाओ कह रहा था कि आपका वो मिशन हद से ज्यादा खतरनाक है, मगर फिर भी आपने कम पैसों से मुझे अपनी जान दाव पर लगाने पर मजबूर किया। वैसे तो मैं कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार था, क्योंकि यानरेन का नेचर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन फिर बीच में आ गया जाओ फिंगची। जिस
पर सोड एम्परर फांग कहने लगे कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो हम दोबारा से अपने डील को निगोशिएट कर सकते। अब सीन शिफ्ट होकर हम यान रेन को देख पाते जो कि जाओ फिंगची को बताने लगा कि मुझे कुछ भी करके उस चुड़ैल जियानशी को बचाना होगा। भले वो लड़की मुझे हद से ज्यादा तंग करती है लेकिन फिर भी उसके बिना मेरा कहीं पर दिल नहीं लग रहा। वैसे आपने आज तक 2 बार मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आगे चलकर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो ये बंदा हाजिर हो जाएगा। बस फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जिसके बाद यान रेन तुरंत ही जाओ फिंगची से अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से भागने लगा, मगर तभी जाओ फिंगची उस पर एक स्टिक से अटैक कर देते हैं जिसे यान रेन ने समय रहते डॉज कर दिया था। जाओ फिंगची उससे कहते बच्चे अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तो यान रेन भी कंफ्यूज होकर उनसे पूछता है कि बताए सीनियर आप मुझसे क्या चाहते हो। जो सुनते साथ ही जाओ फिंगची तुरंत ही अपने सोड को ड्रॉ कर लेते हैं। उससे कहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। अब ये सुनकर तो यान रेन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है सीनियर थोड़ी देर पहले ही आपने मेरी जान बचाई थी, तो भला मैं आपको खत्म कैसे कर सकता हूँ। मगर जाओ फिंगची ने तुरंत ही उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया जिसे यान रेन जंप लगाते हुए डॉज कर देता है। यहाँ पर वो यान रेन पर कई सारे हमले करने की कोशिश करने लगे जिन्हें यान रेन उतने ही तेजी के साथ डॉज कर रहा था। जाओ फिंगची उससे कहते कि बेवकूफ जल्दी से अपनी सोड बाहर निकाल, क्या तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे तेरे साथ फाइट करनी है। इसी दरमियान यान रेन उनके हाथों एक खतरनाक अटैक से मरते हुए बाल बाल बच गया था। तो फाइनली यान रेन भी अपनी सोड को बाहर निकालते हुए कहने लगा कि चलो अब मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। यान रेन काफी तेजी के साथ उन पर सोड स्ट्राइक हिट करते जा रहा था, मगर जाओ फिंगची कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं जो यान रेन के हाथों इतनी आसानी से घायल हो जाए। वो तो सीधे जंप लगाते हुए यान रेन के सीने पर अपनी सोड के हैंडल से अटैक कर देते हैं, जबकि उनके पास यान रेन को खत्म करने का मौका था। इस पावरफुल ब्लो की वजह से यान रेन काफी दूर जाकर पटक गया था और अब यहाँ पर उसने अपनी इवल पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, साथ ही साथ यान रेन का खुद पर का पूरा कंट्रोल खो गया और अब इन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर यान रेन पूरी तरह से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर जाओ फिंगची अपनी सारी सोड पावर का यूज करते हुए यान रेन के अटैक को काउंटर करने लगे। यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट होते हुए दोनों भी पीछे ढकेले गए थे, मगर उतने में जाओ फिंगची हवा में जंप लगाते हुए सीधे यान रेन पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देते हैं। हालांकि यान रेन ने जैसे तैसे उस अटैक से खुद को बचा लिया था, मगर जाओ फिंगची तो उसे संभलने का मौका भी नहीं देते। वो एक बार फिर से यान रेन के साथ भिड़ गए। इसी फाइट के दरमियान वो यान रेन को बताते हैं कि तुम्हारी तलवारबाजी काफी ज्यादा बेसिक है, उसमें कोई स्पेशल बात नहीं। तुम्हारी इनर फोर्स पूरी तरह से क्योटिक बन चुकी, साथ ही साथ तुम्हारा माइंड भी अनस्टेबल है और ना ही तुम्हारी अपर बॉडी में इतनी ताकत है जो मुझे रोक पाए। यहाँ पर उन्होंने यान रेन को पीछे पुश करते हुए दोबारा से उस पर अटैक कर दिया। वो यान रेन को बता रही थी कि तुम्हारी स्पीड कम है और तुम अपने अपोनेंट को कई सारे ओपनिंग के चांसेस देते हो। अगर मैं ये फाइट सीरियसली करता तो अभी तक तुम मेरे हाथों 10 बार मारे जाते। तुम तो सिर्फ ब्रूट फोर्स का यूज कर रहे हो जिसमें दिमाग का कोई काम ही नहीं। सच बताओ तो तुम में और एक 3 साल के बच्चे में कोई अंतर नहीं रहा। यहाँ पर यान रेन उनकी बातों से काफी ज्यादा भड़क गया। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि तुम जानबूझकर मुझे ट्रिगर कर रहे हो। अब यहाँ पर हम यान रेन की बॉडी से एक अलग ही पावर अनलीश होते हुए देख पाते हैं। दरअसल जाओ फिंगची ने जानबूझकर उसे उकसाया था ताकि उसकी ये सेकंड पावर अनलीश हो जाए। अब यहाँ पर यान रेन गुस्से में आकर उन पर लगातार अटैक करने की कोशिश करने लगा, मगर जाओ फिंगची उतने ही कूल अंदाज में उसके हर एक अटैक को डॉज कर देते हैं, जिससे तो यान रेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अब जाओ फिंगची पर अपना पूरा दम लगाते हुए एक जोरदार अटैक कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें चेनफिंग पवेलियन की कमांडर किन दिखाई गई, जो कि बड़े ही प्यार से अपने परिंदे को मीट खिला रही थी कि तभी उससे मिलने के लिए हुआ वहाँ पर आ जाता है। वो उसे ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं अपने मिशन में फेल हो चुका हूँ, अगर आप मुझे मौत की सजा भी दो तो भी मैं खुशी से उसे एक्सेप्ट करूंगा। जिस पर कमांडर किन कहने लगी कि तुमने मुझे बताया था कि बाशान सोड फॉर्मेशन ही यान रेन को मारने के लिए काफी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी सारी प्लानिंग बेकार निकली, तुम तो किसी काम के नहीं हो। तो हुआ तुरंत ही उसके सामने नील डाउन करते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका
मौका दीजिए। दरअसल यानरेन मेरी जाल में पूरी तरह से फंस गया था, लेकिन उसे मारने से पहले ही ज़ाओ फिंगची वहाँ पर अचानक से आ धमका और उसने मेरे सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। अगर आप मुझे एक और मौका दो तो सबसे पहला मैं उस ज़ाओ फिंगची को ही रास्ते से हटा दूंगा। मगर किन उससे कहती कि ना, तुम्हारी उतनी औकात नहीं कि तुम ज़ाओ फिंगची को मार पाओ। वैसे भी ज़ाओ फिंगची के लिए मैंने कुछ अलग प्लान बना के रखा है, क्योंकि मैं पहले से ही जानती थी कि तुम अपने मिशन को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। उस यानरेन को मारना तो दूर की बात है, तुम तो उस ड्रैगन मैनर के मास्टर को भी कन्विंस नहीं कर पाए। वो लोग पूरी तरह से हमारे खिलाफ हो चुके थे। जिस पर हुआ कहने लगा कि हाँ मैं जानता हूँ मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन प्लीज आप मुझे एक और आखिरी मौका दीजिए। तो कमांडर किन भी इसके लिए राजी हो गई। वो ज़ाओ फिंगची से कहती कि तुम्हें अब जियांशी को खत्म करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे खत्म करके उसकी सोड को मेरे पास लेके आओ। तो हुआ तुरंत ही अपने मिशन के लिए रवाना हो गया। उसके वहाँ से जाने के बाद कमांडर किन अपने परिंदे से कहने लगी कि अगर ये इस बार भी खाली हाथ वापिस आया तो मैं तुम्हें इसका मीट खिलाऊंगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम यानरेन को देख पाते हैं, जो कि ज़ाओ फिंगची के साथ फाइट करते हुए पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। ज़ाओ फिंगची उसे थका हुआ देखकर कहने लगे कि चलो यही सही मौका है, और फिर यहाँ पर उन्होंने अपने डिवाइन पावर एक्टिवेट करते हुए वो सीधे यानरेन की तरफ रवाना हो गए। जैसे यानरेन उठा उन्होंने सीधे उसके माइंड में अपनी पावर्स ऐड कर दी, और अब यहाँ से हमें सीधे यानरेन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ढेर सारी डिवाइन पावर रिवॉल्व होते हुए एक बॉडी को फॉर्म कर लेती है। उस फॉर्म को देखते साथ ही यानरेन काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि पिछली बार इसी फॉर्म के साथ फाइट करते हुए यानरेन को खुद को काफी हद तक इम्प्रूव कर लिया था। वो उस योद्धा से कहता है, सीनियर मैं आपके साथ फाइट करना तो चाहता हूँ, लेकिन आज मेरी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। मगर किंगे सोड तो उस बंदे के साथ फाइट करने के लिए बेताब थी, इसलिए वो अपने आप ही एक्टिवेट होकर सीधे यानरेन को घसीटते हुए उसकी तरफ ले जाने लगी। यानरेन तो ये देखकर ही काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि वो इस बंदे के साथ बिल्कुल भी फाइट करना नहीं चाहता था। साथ ही हम देख पाते कि यहाँ पर यानरेन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी है। इधर उस योद्धा ने भी अपनी तलवार को हवा में उछाल दिया, जो देख यानरेन सोचता है कि अब तो इसके पास कोई वेपन भी नहीं, इसलिए उसे जोर जोर से कहने लगा कि प्लीज साइड में हट जाओ वरना मेरी सोड तुम्हें खत्म कर देगी। मगर वो बंदा पीछे नहीं हटता, जिसके चलते यानरेन की तलवार ने उस फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यानरेन कुछ समझ पाई, इससे पहले उस योद्धा की ब्लेड उस पर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुकी। यानरेन तो इस तलवार को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जियांशी को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मायूस थी। उसकी सीनियर जियांशी की मायूसी के पीछे की वजह जानती थी। वो कहने लगी कि शायद तुम यानरेन के लिए परेशान हो। तो जियांशी उसे बताने लगी कि जब से मैं यानरेन से दूर आई हो तभी से मुझे काफी ज्यादा अनईजी फील हो रहा, मेरा कहीं पर भी दिल नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि यानरेन की जान खतरे में है, पता नहीं मैं उसे दोबारा से कब देख पाऊंगी। अब यहाँ पर उसकी सीनियर चुपचाप से आगे बढ़ने लगी। जियांशी समझ गई कि उसकी सीनियर को उसका ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उतने में ही वो बंदी जियांशी को बताने लगी कि यानरेन चेनफिंग पवेलियन का वांटेड क्रिमिनल है। वो लोग हर जगह यानरेन की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यानरेन ने पूरे के पूरे टाउन को ही साफ कर दिया था। इसलिए तुमने भी यानरेन को भूल जाना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुम यानरेन का साथ दोगी तो चेनफिंग पवेलियन तुम्हें भी अपनी दुश्मन समझेगा। तो जियांशी अपने सीनियर से पूछ रही थी कि सीनियर क्या आपको लगता है चेनफिंग पवेलियन हमेशा सच्चाई का ही साथ देता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो उसकी सीनियर जवाब देते हुए कहने लगी कि मुझे चेनफिंग पवेलियन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो भी चेनफिंग पवेलियन के खिलाफ गया वो इस दुनिया से गायब हो गया, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी चेनफिंग पवेलियन की वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाओ। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम यानरेन को देख पाते हैं, जिसने बड़ी ही तेजी के साथ उस सोड को डॉच कर दिया था, जिसके बाद वो भी अपनी किंगे सोड की पावर को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उस सोड का मुकाबला करना शुरू कर चुका। मगर वहाँ पर मल्टीपल सोड्स क्रिएट होती जा रही थी, जिसके एनर्जी फ्लक्चुएशन के सामने यानरेन पूरी तरह से कमजोर हो गया, और फिर मौका मिलते ही वो सोड सीधे उसके आर पार घुस गई। यहाँ पर हम यानरेन की बॉडी में एक डिवाइन लाइट का बीम देख पाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर 10,000 डिवाइन सोड फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया था, जो कि यानरेन पर हजारों तलवारें बरसाने लगा। ये अटैक इतनी ज्यादा तेज थी कि यानरेन को इन्हें डॉच करने का मौका ही नहीं मिला। वो बस एक के बाद एक उन सारे सोड अटैक को झेलते हुए जमीन पर पटक जाता
है। यानरेन को कोई आइडिया नहीं थी कि उसके साथ सब क्या हो रहा है और उतने में वो फॉर्मेशन दोबारा से एक्टिवेट हो गया और इस बार तो यानरेन पर हजारों लाखों तलवारों से मुसलसल हमले हो रहे थे, जिसके चलते यानरेन को बुरी तरह से तकलीफ होने लगी। दरअसल इसे बॉडी टेम्परिंग प्रोसेस कहा जाता है। अगर किसी कल्टीवेटर पर इवल पावर का कब्जा हो तो इस प्रोसेस को यूज किया जा सकता। ये मेथड उस कल्टीवेटर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी कि वो बंदा आसानी के साथ इवल पावर का मुकाबला कर पाए। यहाँ पर यानरेन दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रहा था। साथ ही साथ उसकी पूरे माइंड स्पेस में उन डिवाइन सोर्ड की पावर फैलने लगी, जिसके चलते किंग हे सोर्ड का इन्फ्लुएंस अब यानरेन से थोड़ा सा कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जियांशी अभी भी अपने सीनियर को कन्विंस करने में लगी हुई थी कि उसने यानरेन के पास वापस जाना चाहिए। हालांकि उसकी सीनियर ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि यानरेन पूरी तरह से सेफ है। मेरे ख्याल से सफर की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा थकान हो रही, तो क्यों ना यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। जिसके बाद ये दोनों वही मौजूद एक टी शॉप पर चले गए और वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई शाओ से। जियांशी तो शाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। उससे पूछती, शाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? जिस पर शाओ कहने लगा, यार तुम तो हद करती हो। बताओ यानरेन क्या कोई खूबसूरत लड़की है जो मैं हर बार उसके पीछे जाऊंगा? हाँ, अगर वो तुम्हारे जैसा नाजुक होता तो शायद मैं जिंदगी भर उसका पीछा करता। अब सीन शिफ्ट होकर हम जाओ फिंगची को देख पाते हैं, जो कि यानरेन से कह रही थी कि जितना मुझसे बन सका वो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है। अब तुम कितने कामयाब होते हो ये तो तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। अब थोड़ी देर में यानरेन को भी होश आ जाता है, जो देख जाओ फिंगची कहते, चलो अच्छा हुआ कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोली। जो सुनते साथ ही यानरेन को समझ आता है कि वो काफी देर से सो रहा था। यहाँ पर जाओ फिंगची उसे बताते है कि तुम 7 दिनों से सोए हुए थे। अब ये सुनते ही यानरेन काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि मुझे जल्दी से जियांशी के पास जाना ही होगा, पता नहीं वो किस हालत में होगी, उसे महफूज रखना ही मेरी जिम्मेदारी थी। तो जाओ फिंगची उससे कहते हैं कि अगर तुम जियांशी की बात करें तो मुझे कल ही खबर मिली थी कि जियांशी और उसकी सीनियर जियान बा टेरिटरी में पहुंच चुकी है। वो दोनों भी सेफ है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही यानरेन काफी ज्यादा खुश हो गया। अरे अब वो ढेर सारा पानी गटकने के बाद सीधे अपनी सोड को निकाल लेता है। वो जाओ फिंगची से कहने लगा कि आपने मेरी जान बचाई और उसके लिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा, लेकिन बताए आपने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों किया था? आखिर आपकी इंटेंशन क्या है? यहाँ पर जाओ फिंगची यानरेन को कोई जवाब नहीं देते, उल्टा उन्होंने सीधे जाकर उसे दबोचते हुए गोल गोल घुमाकर हवा में उछाल दिया। यहाँ पर यानरेन को फ्लाई करना नहीं आता था, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा डर लगने लगा। मीनवाइल उसकी सोड भी उसके हाथ से छूट जाती है। उसने अंदाजा लगाया कि अगर वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया तो उसकी हालत पिचके हुए टमाटर से भी बदतर हो जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारे क्रेन परिंदे भी फ्लाई कर रहे थे और उतने में यानरेन की बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो गई, जो देखते साथ ही जाओ फिंगची के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया था। यहाँ पर यानरेन देखता है कि वो अपने आप एक क्रेन परिंदे पर सवार हो चुका। उसे पता चला कि अरे अब तो उसके पास फ्लाई करने की एबिलिटी भी आ चुकी है, इसलिए वो आसमान में गोते लगाते हुए बड़ी स्टाइल के साथ जमीन पर आ जाता है। साथ ही साथ यानरेन काफी दूर से ही अपनी सोड को समन करने में भी कामयाब हो गया और इस बार किंग हे सोड ने उसके हुक्म को फॉलो किया था, वरना तो ये डेमोनिक सोड किसी के बाप से भी नहीं डरती। लेकिन आज वो यानरेन का हुक्म मानने के लिए मजबूर हो गई। यानरेन कहने लगा कि मुझे तो अपनी बॉडी में काफी सारे बदलाव महसूस हो रहे, ऐसा लगता है कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में काफी तेजी के साथ फ्लो कर रही हो। शायद इस बार मैंने अपनी जीनियस पावर को अवेकन कर लिया। और फिर वो जाओ फिंगची से पूछता है, सीनियर क्या ये सब आपने किया है? मगर वो देखता है कि जाओ फिंगची तो ऑलरेडी वहाँ से जा चुके, इसलिए यानरेन ने अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर लिया और इस बार वो काफी दूर तक का भी देख सकता था। उसने इन जंगलों में जाओ फिंगची की तलाश करना शुरू कर दी थी और कुछ सेकंड्स के अंदर उसने जाओ फिंगची का पता लगा लिया। जाओ फिंगची बिना उसे अलविदा कहे दूर जा रहे थे और ये बात यानरेन को पसंद नहीं आई, इसलिए वो भी अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए तुरंत ही जाओ फिंगची के पीछे रवाना हो गया। यही तो जाओ फिंगची भी चाहते थे कि यानरेन बस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे। वही दूसरी तरफ यानरेन पेड़ों पर जंप लगाते हुए काफी तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मानो हवा से भी बातें करेगा और फाइनली वो जाओ फिंगची के पास पहुंच जाता है। वो जाओ से पूछता है कि सीनियर प्लीज बताए ना, क्या मैं एक जीनियस बन चुका हूँ जो हजारों लाखों लोगों को पीछे छोड़ दे? पता है आपको, मुझे हमेशा लगता ही था कि मैं एक जीनियस हूँ। और इतना कहते साथ ही ये जीनियस एक पेड़ पर जाकर पटक गया। इसी चक्कर में यानरेन का वो लेटर उसकी पॉकेट से उछलकर सीधा जाओ फिंगची के सामने आकर गिर गया था। तो जाओ फिंगची ने तुरंत ही उस लेटर को उठा
उठा लिया। वहीं पर यानरेन को काफी जोरों की लगी थी, तो उसे समझ आ गया कि जीनियस होने के बावजूद भी उसे दर्द का सामना करना ही पड़ेगा। उतने में ही जाओ फिंगची उससे पूछते, यानरेन क्या तुम्हें पता है ये लेटर किसने लिखा था? जिस पर यानरेन कहने लगा, सीनियर भला मुझे इसके बारे में कैसे पता? तो जाओ फिंगची उसे बताते हैं कि ये लेटर लिखा था ब्लेड सेक्ट ने। अब ब्लेड सेक्ट का नाम सुनते ही यानरेन काफी ज्यादा शॉक हो गया। उसे याद आता है कि ये लेटर अपने आप एक्टिवेट होकर उसे कुछ टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगा कि जो गोल्डन फिगर मैंने अपने ड्रीम्स में देखा था वो कोई और नहीं, शायद वो ब्लेड मास्टर है। दरअसल ब्लेड मास्टर इस दुनिया के सबसे मिस्टीरियस पर्सन थे और यहाँ पर यानरेन को लग रहा था कि शायद उसने गलती से ब्लेड मास्टर को ही खत्म कर दिया है। उसे लगता है कि उसके हाथों बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।